नमस्ते दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरे पास से बहुत सारा टेबल फैन, स्टैंड फैन बिकता है। तो मैंने उसमें देखा हूँ कि 80 से 90% कस्टमर लोग उसे घर पर ले जाने के बाद फिट नहीं कर पाते हैं। चाहे बहुत लोग होता है कि फिर से ले आते हैं और कुछ लोग होता है कि यहीं से असेंबल करा के ले जाते हैं। तो अभी हाल-फिलहाल में ऐसा कंटिन्यू कंप्लेन आ रहा था कि भैया असेंबल नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने इस प्रॉब्लम को देखते हुए सोचा क्यों ना एक इस पे वीडियो बनाया जाए और आपको बताया जाए कि ये जो टेबल फैन हो गया, स्टैंड फैन हो गया, इसे कैसे असेंबल करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये एक आरआर सिग्नेचर कंपनी का फ़ैन लिया हूँ और मैं इसे आज स्टेप बाय स्टेप इसको असेंबल करके बताऊँगा कि कैसे ये असेंबल होगा। तो कुछ कंपनियाँ क्या होता है दोस्तों यूज़र मैनुअल देता है और कुछ कंपनियाँ उसको जैसे यहाँ पर आप देखें तो ये फिगर बना कर दे दिया है। ये प्रॉपर यहाँ पर रुको ठीक है। कुछ कंपनियाँ दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे एक प्रॉपर यूज़र मैनुअल बना कर देता है। तो यहाँ मेंशन किया हुआ है कि ये कैसे-कैसे असेंबल करना है। तो अगर आप देखकर समझ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसका यूज़र मैनुअल भी पढ़ सकते हैं, ठीक? तो अब मैं इसे दोस्तों निकाल कर दिखलाता हूँ कि मेरे इसमें क्या-क्या मिलेगा। दोस्तों देखिए ये डब्बा में से मुझे ये कैप मिला, ठीक है? कैप के बाद ये अपना एक बेस के लिए हो गया, जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है? ये बेस के लिए हो गया। अब दोस्तों इसमें मुझे बेस के बाद क्या और है, ये एक ब्लेड है, ठीक है? ब्लेड और ब्लेड के बाद ये मेरा यहाँ पर जाली है, ठीक है? तो मैं इसे दोस्तों 3 पार्ट में बाँटूँगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये टॉप के लिए हो गया, ठीक है? तो इसे 3 पार्ट में बाँटेंगे और दिखाएँगे कैसे असेंबल करना है। तो पहले बेस को फिट करना है दोस्तों, ठीक है? तो बेस को फिट करने के लिए मुझे इसमें ये एक ये रॉड रहेगा, ठीक है? तो कुछ-कुछ कंपनियाँ क्या दोस्तों देखिए जैसे ये आरआर वाले यहाँ पे एलन की टाइप का ये स्क्रू दिया हुआ है, ठीक है? तो इसे खोल लेते हैं और कुछ कंपनियाँ क्या रहता है कि ये स्क्वायर में या राउंड में यहाँ पर 4 नट बोल्ट देता है, ठीक है? तो उसके लिए दोस्तों हमें प्लास का और एक रिंच का ज़रूरत होता है, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ चाहिए होगा एक स्क्रू, मशीन स्क्रू, ठीक है? तो फिलहाल मैं इसे यहाँ ऐसे लगाता हूँ और इसे पलटने के बाद अगर जिसमें देखिए दोस्तों जिस कंपनी में अगर 4 स्क्रू देता है, नट बोल्ट देता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 हॉल भी दिया हुआ है। ये 1, 2, 3, 4 ये यहाँ पर नट लगा के कर सकते हैं जिसके लिए फिर आपको एक प्लास का और एक रिंच का ज़रूरत होता है ताकि उसे अच्छे से टाइट कर सकें। अब मैं यहाँ वाशर रखकर इससे टाइट कर देता हूँ। हाँ, और एक चीज़ और है, ये जो बेस का ये रहेगा तो इसे पूरा अच्छे से टाइट करना है, पूरा जितना हो सके हेवी टाइट करना है ताकि ये चलने वक़्त वाइब्रेशन क्रिएट ना करे, ठीक है? मैंने इसे कर दिया। अब दोस्तों इसके बाद ये जो बेस में थोड़ा-सा ऐसा दिख रहा है तो इसे छिपाने के लिए मुझे ये कैप लगाना था और कैप लगाने के लिए मुझे ये वाला जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसे ओपन करना होता है। ये स्क्रू ऐसा दिया हुआ है, इसे ओपन करना है और ये पाइप को बाहर निकालना है, ठीक? अब पाइप को बाहर निकालने के बाद इसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ये अपना बेस का पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक? और मैं इसे ओपन करके इसे फिर से इसमें लगा देता हूँ ऊपर से, ठीक? अब ये जो चीज़ है दोस्तों, ये हमारे इस पॉइंट से इसे ढीला करने के बाद और टाइट करने के बाद ये पाइप को अप डाउन किया जा सकता है। जैसे फैन जब स्टैंड फैन रहता है, उसे हाइट को अप डाउन किया जाता है। तो मैंने इसे थोड़ा-सा नीचे कर देता हूँ, ताकि मैं आपको प्रॉपर इसका फिटिंग दिखला सकूँ। अब मैं इस लेवल पे टाइट कर दे रहा हूँ इसे अच्छे से, ठीक? अब मेरा सेकंड पोर्शन है दोस्तों कि इसका मिडिल पार्ट को टाइट करना है। ये जैसे बेस पार्ट टाइट हो गया, मिडिल पार्ट में मेरा ये आएगा, ठीक? इसके लिए दोस्तों क्या करना है कि मुझे ये वाले को थोड़ा-सा ढीला करना है। अगर ढीला नहीं कीजिएगा तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये हॉल में ये जो बाहर निकला हुआ है, जो स्क्रू बाहर निकला है वो अंदर तक नहीं जाने देगा। तो इसे मुझे पूरा अच्छे से ढीला कर लेना है। ढीला करने के बाद मुझे यहाँ पर ऐसे रखना है, ठीक? ये देखिए अंदर पूरा बैठ गया, अब इसे अच्छे से टाइट कर देना है। यहाँ दोस्तों अगर लूज़ आप रखते हैं फिटिंग को तो चलने वक़्त वाइब्रेशन करेगा, तो इसे मैं अच्छे से टाइट कर दिया, ठीक? अब यहाँ टाइट करने के बाद मुझे क्या करना है कि इसे क्लॉकवाइज़ में घुमाकर खोलना है, ठीक है? ये क्लॉकवाइज़ में खुलेगा दोस्तों और एंटी क्लॉकवाइज़ में टाइट होता है। इसे ओपन कर लेना है, फिर इसे ओपन कर लेना है। अब मैंने मिड पार्ट को कंप्लीट कर दिया हूँ, ठीक है? अब थर्ड स्टेप है इसका टॉप पार्ट को कंप्लीट करना। तो टॉप पार्ट को 2 पार्ट दिया हुआ है, तो ये देखिए एक बेस बैक पार्ट का रहता है, इसे पहचानने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है कि बैक पार्ट वाले में यहाँ पे एक हैंडल सा दिया होता है और ये सब छेद-छेद ग्रुप दिया होता है जो इसके लॉकिंग सिस्टम में यहाँ पे फँसता है, ठीक है? अब मैं इसे ऐसे ये वाला हैंडल को सीधा रखना है और यहाँ पे जो लॉक दिया है देखिए यहाँ इसमें ये लॉक में फँस गया। अब इसे दोस्तों करना क्या है कि मेरे पास जो ये बैक साइड वाला ये स्क्रू है, इससे फाइबर का जो ये इसका रिंग है, इससे इसे टाइट करना है, ठीक है? तो टाइट करने वक़्त एक चीज़ और सावधानी बरतना है दोस्तों कि मैंने बहुत सारे कस्टमर को देखा हूँ कि वो क्या करते हैं कि इसे इतना टाइट कर देते हैं कभी-कभार कि वो इसको जो रहता है ये या तो फट जाता है कभी-कभार और नहीं तो वो ढीला हो जाता है, उसका चूड़ी जो होता है वो ढीला पड़ जाता है, फ्री हो जाता है। तो हमें ये वाला पोर्शन में थोड़ा-सा सावधानी बरतना होगा ताकि ये उतना ही टाइट करे जितना ये बर्दाश्त कर सके। अब इसे करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो शाफ्ट है, इसके शाफ्ट में एक क्लिप ऐसा निकला हुआ है, की ऐसा। तो इस की को इस वाले ब्लेड का यहाँ पे जो कटिंग ऐसा है, इसमें फँसाना है। तो मैं उसके सीधा में रखकर इसे ऐसे फँसा देता हूँ और इसे ब्लेड को पकड़कर ये एंटी क्लॉकवाइज़ में इसे टाइट करता हूँ। ठीक है दोस्तों?
अब ये टाइट हो गया, ये काफ़ी अच्छे से टाइट हो गया। अब इसे करना क्या है कि मैं थोड़ा सा दिखला दूँ, यहाँ पर मुझे अब पेचकस का ज़रूरत पड़ता है दोस्तों। देखिए हमने ये प्लास, पेचकस, ये सब रिंच, ये 3 चाहिए, 3 टूल्स आपको चाहिए होता है। अगर यहाँ पे ये एलन की ऐसा नहीं दिया रहेगा कसने वाला, तो नट बोल्ट को टाइट करने के लिए प्लास और ये रिंच का ज़रूरत होता है। तो फिलहाल मुझे वो सब का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक पेचकस का ज़रूरत है। तो इस पेचकस के माध्यम से मैं इसका ये जो बेल्ट है इसको ढीला कर लेता हूँ। ढीला करने के बाद फिर मैं दोस्तों इसे आर सिग्नेचर मार्क को यहाँ पर ऐसे फंसाता हूँ। ठीक है दोस्तों, रुको, यहाँ से इसे अच्छे से टाइट कर दूंगा। अगर ये टाइट नहीं रहेगा अच्छा से, तो ये बॉडी चलने वक्त वाइब्रेशन ऐसा करेगा और घड़ का आवाज़ आएगा। देखिए अब ये अच्छा से टाइट हो चुका है, अब ये पूरा अच्छे से टाइट हो चुका है। अब मुझे इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ लगाना है, और वो ये है, मैं इसे दिखलाने के लिए यहाँ से थोड़ा ढीला कर कर इसे ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, ये ऊपर ले आया। इसका हाइट को एडजस्ट करने के लिए आपको इस पोजीशन को टाइट और लूज करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर इसका जो रोटेटिंग पर्सन है उसको टाइट करने के लिए एक आपका की रिंग होता है, रिंग ये चाबी देता है, जिसको इसमें मुझे टाइट करना है। किसी किसी में ये लॉक सिस्टम ऐसा रहता है, आप सिर्फ फंसा दीजिएगा, फंसा कर ऐसा प्रेस कीजिएगा तो लॉक हो जाएगा। और किसी में थ्रेड सिस्टम रहता है, जैसे इसमें है। ये देखिए अब ये फंस चुका है, अप डाउन हो रहा है। तो अब मैं इसे चालू करके देखता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक बोर्ड है और मैं इसे चालू करता हूँ यहाँ से। वाह, क्या आनंद है दोस्तों, मेहनत करने के बाद हवा खाने का मज़ा ही अलग है। यहाँ देखिए काफ़ी अच्छा है, ये फिनिशिंग हो चुका है। अब इसमें हमें इसे घुमाना है, तो इसे प्रेस कर दीजिए नीचे की ओर, ये रोटेट करने लगेगा। अगर कहीं रोकना है तो इसके बैक वाले ये पोर्शन को ऐसे उठा दीजिए, ऐसे ये इसी जगह पे रुक गया। अब दोस्तों ये आर सिग्नेचर कंपनी का ये पंखा है, जो कि बॉडी मटेरियल इसका बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब काफ़ी मजबूत क्वालिटी में है। और दूसरी चीज़ कि ये 3 साल वारंटी के साथ आता है, जो 100% कॉपर कॉइल में बना हुआ है, और इसका होम सर्विस है। और ये कंपनी का जो पंखा है ये बहुत ही अच्छा, मतलब एयर थ्रो इसका, और ये आपको 25 से 2600 के बीच का रेंज का मिल जाएगा दोस्तों। और इसका एयर थ्रो बहुत ही ज़बरदस्त है, 3 साल का वारंटी के साथ है। आप हमारे शॉप से खरीद सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो दोस्तों, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें दोस्तों, धन्यवाद।